हाँ तो भाइयों बंधुओं, अभी अभी अल्फा देख कर आया हूं और अल्फा देखने के बाद मैं इतना कह सकता हूं, मैं भी पूरी तरीके से तैयार हूं अल्फा बनने के लिए। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता अल्फा बनने से। देखो, अभी मैंने स्टिकर लगा लिया है छाती पर भी और अपने सिर पर भी। टैटू वैटू जो बनवाना होगा अभी यहीं से जाते सीधा टैटू गुदवाऊंगा ए नाम का और सीधा अल्फा बन जाऊंगा। सीधा मैं बॉबी देओल को कॉल करने वाला हूं, उदय चोपड़ा को कॉल करने वाला हूं, तूने मुझे भी अल्फा मिशन में लेना है, मुझे भी भाई साहब इस स्पाई यूनिवर्स में शामिल करो, भाई शामिल करो। तो चलो पहले आपको कहानी बता देता हूं और उसके बाद और चीजें बताता हूं फिल्म कैसी है। आपको अपना कीमती पैसा और कीमती समय थिएटर में जाकर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कहानी है एक आर्मी ऑफिसर की, जो अनिल कपूर भी है और बॉबी देओल भी है। दोनों एक ही मिशन पर जाते हैं और बॉबी देओल को लगता है कि वो अपने देश के लिए कुछ ज्यादा ही मतलब देशभक्ति उसके अंदर भरी हुई है। वो एक ऐसा सीरम बनाता है जिसका नाम रखा जाता है अल्फा। वो अगर किसी मतलब सोल्जर की बॉडी में इंजेक्ट किया जाए ना तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अगर उसको गोली लगेगी, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट ना हुआ तो ऑर्गन्स जल्दी जो है ना रिकवर हो जाएंगी। ऐसी जल्दी जल्दी में ये लोग अप्रूव कर देते हैं। तो 2-4 के ऊपर जो ये अल्फा सीरम इंजेक्ट किया जाता है वो मर जाते हैं। पर बॉबी देओल को लगता है कि भाई साहब ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं। अब वो जो सीरम उतना ही पावरफुल होता है जैसे कि बाल झड़ते हैं, वो आजकल जो हेयर रीग्रोथ वाले सीरम आ रहे हैं ना मार्केट में, मैंने भी बहुत लगाया है फिर भी झड़ रहे हैं। अगर और आपको आसानी से समझाऊं तो वो ऐसा है जैसे कि आजकल पेट्रोल में एथनॉल मिलाया जा रहा है ना, वो गन्ने का जूस, उससे क्या हो रही है, गाड़ियां खराब हो रही है। वैसे ही वो जिस सैनिक की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है वो सैनिक मर जाता है। फिर उसके बाद उस जो अल्फा प्रोग्राम है उसको बंद कर दिया जाता है। बॉबी देओल को लगता है ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। फिर बॉबी देओल एक अपनी अलग टेरिटरी बनाता है, अपनी दुनिया बनाता है, वहां पर वो सीता को ले जा सकता है, लेकर चला जाता है। अब सीता कौन है? वो अनिल कपूर की बेटी है। और एक और जो लड़की है इसके अंदर, उसका अनिल कपूर के साथ क्या रिलेशन है वो मैं यहां नहीं बताऊंगा। जैसे राम और श्याम होता है, जैसे सीता गीता होता है। आप समझदार हो, समझ जाना, इससे ज्यादा मैं स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं। कहानी शुरू जाती है, बॉबी देओल को लगता है वो भाई साहब बहुत कुछ कर जाएगा देश के लिए। ये सच बोल रहा हूं। इसमें एक है ना बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है जो इस फिल्म को बहुत ऊपर बनाती है, इवन धुरंधर से ऊपर बनाती है। पहले नेगेटिव में बात करेंगे फिर उस पर बात करेंगे। तो भाई साहब कहानी शुरू होती है, वो शुरू रहती है, कहीं पर भी कोई इमोशन नहीं, कोई एंगेजमेंट नहीं, कोई भाई साहब एक्साइटमेंट नहीं। भाई साहब ऐसे चल रही है कि मैं भी भाई साहब जिंदा लाश की तरह बैठा हूं और भाई साहब देख ही जा रहा हूं। मेरे को कुछ मजा नहीं आ रहा क्योंकि फिल्म के अंदर वो फीलिंग ही नहीं है। इंटरवल पॉइंट के ऊपर ये लोग सोच रहे थे कि हम ऐसा कुछ कर जाएंगे कि पब्लिक पागल हो जाएगी, कपड़े फाड़ेगी, ओए होए होए भाई साहब स्पाई यूनिवर्स जिंदा हो गया, मजा ही आ गया। पर इंटरवल पॉइंट इतना फीका है, इतना फीका है, वहां भाई साहब आलिया भट्ट का एटीट्यूड नहीं खत्म हो रहा। वो अपने आप को शेर नहीं समझ कर बैठी है, इतनी गंदी एटीट्यूड वाली एक्टिंग कर रही है। और दूसरा बॉबी देओल साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा, ये जो जाट टोन आपने पकड़ी है ना, इसको यहीं थूक दो। किसी जाट समाज में अगर आप चले गए तो लाठी चार्ज हो जाएगा आपके ऊपर, क्योंकि आपको कुछ ना होवे है, गोवे है, बूबू है, काका बोलो हो, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, हम क्या बोलते हैं? गूदा, गूदा मतलब जिगर, वो बोल रहे हैं गुद्दू होवे है, गुद्दू। मतलब इतना ज्यादा बकवास पना चल रहा है। और सेकंड हाफ में अगर आप फर्स्ट हाफ जिंदा बच जाते हो तो सेकंड हाफ में आपकी जान ऑलमोस्ट निकल जाएगी। ऋतिक रोशन क्यों आता है वो यहां पर मैंने बता दिया। तो 2-4 करोड़ का जो धंधा करने वाली है ना ये फिल्म, वहीं पर खत्म हो जाएगी। मेरे लिए फिल्म बिल्कुल बकवास थी। और जो अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो क्या है? अच्छी बात यह है इसके बाद स्पाई यूनिवर्स हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कहीं इसको कोई पानी तक नहीं पिलाने वाला है, क्योंकि ये स्पाई यूनिवर्स की आज तक की सबसे थर्ड क्लास फिल्म है। अनिल कपूर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इससे एग्जिट मारो और ऋतिक रोशन अपनी ताकतों को, अपनी शक्तियों को समझो। ये साला अल्फा उड़ता हुआ जा रहा है यार। क्या है? मैं भी अल्फा बनना चाहता हूं यार। तुम रुक क्यों नहीं रहे हो? समझ नहीं आ रही क्या? अनिल कपूर साहब, ऋतिक रोशन, इस अल्फा से एग्जिट ले लो जितनी जल्दी हो सकता है। अपना करियर बचाना है तो बॉबी देओल, तुम भाई साहब घर ही अच्छे थे, तुम्हारे को संदीप रेड्डी वांगा ने थोड़ा सा काम दे दिया तो तुम हवा में उड़ने लग गए। बंदर बहुत अच्छी फिल्म थी, नहीं चली तो भाई साहब क्या हो गया। पर ऐसी फिल्में तो मत साइन करो। जाटों को भाई साहब सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसी टोन तो हमने कभी रखी ही नहीं थी। ये फिल्म को अगर मैं रेटिंग देना चाहूं ना तो आधा स्टार भी अगर मैं दूंगा तो ये फिल्म के सिनेमा के ऊपर थू थू हो जाएगी। मेरे लिए फिल्म बिल्कुल बेकार है। और अच्छी बात वही, और अब एक बात और कहना चाहूंगा, ये देखकर ना जमील साहब भाई साहब बोल रहे होंगे जो मैंने अपनी औलादे पाकिस्तान में पैदा करी थी ना, वही वायरस वाले उठा उठा के अपनी स्पाई यूनिवर्स की फिल्में बना रहे हैं। और खास करके पहली 2 औलादे इनकी यही है जो अल्फा की मेन हीरोइंस हैं। और वो भी कह रहे होंगे बच्चा है तू मेरा बच्चा। भाई देखनी है तो जाकर देख डालो। मेरा तो रिव्यू हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।